आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आप और हम हर रविवार को इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना करते हैं। और उस रीति से आज भी हम परमेश्वर के भवन में इकट्ठे हुए हैं और परमेश्वर की आराधना के लिए इकट्ठे हुए हैं। आइए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे और परमेश्वर की आराधना के द्वारा परमेश्वर के प्रेम को, परमेश्वर की दया को हमारे जीवन में महसूस करेंगे। परमेश्वर का प्रेम और परमेश्वर की दया अपरंपार है और अथाह है और उसका प्रेम भरपूर है। आइए हम आज भी परमेश्वर के भवन में इकट्ठे होकर परमेश्वर की आराधना करेंगे। और आइए हम आप जहाँ जिस स्थान पर बैठे हैं, आइए अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं और अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी स्तुति हो, तारीफ हो, प्रशंसा हो परमेश्वर। आपके नाम को ऊंचा उठाते, आपके नाम को धन्यवाद देते हैं प्रभु। सुंदर दिन के लिए, सुंदर सवेरे के लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। कल रात को बहुत सारे लोग सोए थे, परंतु उनमें से काफ़ी उठ ना सके परमेश्वर, जिंदों की जमी पर रह ना सके। आपने हमें जिंदों की जमी पर रखा, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। आपने आज का सवेरा दिखाया, आज का दिन दिखाया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं प्रभु। आपका प्यार हमारे जीवन में है, उसके लिए धन्यवाद करते परमेश्वर। माँ की गर्भ से लेकर तब से आज तक आपने हमें चुन के रखा, संभाले रखा और बहुत प्यार के साथ आपने हमें संभाल के रखा है, उसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। आज प्रभु आपके बच्चे जो आपके सम्मुख आते परमेश्वर, हर एक को छू, हर एक के जीवन को बदल, हर एक के जीवन की परिस्थिति हालातों को बदल दे परमेश्वर। हर एक के जीवन में परमेश्वर आपका अनुग्रह होने पाए, हर एक के जीवन में परमेश्वर आपकी सामर्थ्य के कार्य प्रकट हो परमेश्वर। आज परमेश्वर हर एक को नए मन और नए हृदय से तू भर दे प्रभु जी। आपका वचन कहता प्रभु, प्रतिबोर आपकी करुणा हमारे जीवन के लिए नहीं होती चली जाती। हाँ परमेश्वर, हर सुबह हमारे जीवन के लिए नहीं हो जाती है प्रभु, आपका वचन ऐसा कहता है परमेश्वर। और आपका वचन सच्चा है प्रभु। आज परमेश्वर, आज की सुबह भी हमारे लिए नहीं हो जाए, आज की सुबह में परमेश्वर आनंद आने पाए, आज की सुबह में परमेश्वर खुदावन प्यारे परमेश्वर आपकी दया हो, आपकी करुणा हो। हम आपसे ऐसी प्रार्थना है, हम आपसे विशेष और नम्र दीन हृदय से विनती करते हैं प्रभु जी, आपकी सामर्थ्य के कार्य प्रकट हो जाए, आपकी करुणा के कार्य प्रकट हो परमेश्वर। आपके अनुग्रह को मांगते हैं प्रभु जी। प्रभु दया कीजिए। आज आपके बच्चों को परमेश्वर जो बंधन में है, बंधुआई में है, वो आज़ाद होने पाए प्रभु। आज छुटकारा आने पाए प्रभु जी। आज परमेश्वर नया मन, नया हृदय दे प्रभु, एक नया जीवन दे परमेश्वर। हम आपसे ऐसी प्रार्थना करते हैं। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम आराधना में जाएंगे। क्वायर में हैप्पी सिस्टर हमारे साथ है और वो परमेश्वर की आराधना करेंगी। और जैसे आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे, उस रीति से आराधना करें। अपने आप को बंदिश में महसूस न करें, जैसे आपको अच्छा लगे, जैसे आपको परमेश्वर का आत्मा अगुवाई करे, नाचते हुए, कूदते हुए परमेश्वर की आराधना करें। आइए हम आराधना में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं विश्वास करती हूँ आप सब प्रभु यीशु मसीह में आनंदित होंगे। आइए मिलकर हम परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे, उसकी स्तुति, उसकी आराधना करेंगे, क्योंकि वो सचमुच योग्य है। आइए कुछ समय अपने हाथों को उठाकर और अपने मुखों को खोलकर उसका धन्यवाद करें, उसकी बड़ाई करें, उसकी स्तुति करें, उसके नाम को ऊंचा करें, क्योंकि वो योग्य है। प्यारे परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर प्रभु आपके प्रेम के लिए। मेरे खुदा, जो प्रेम आपने हमसे किया प्रभु, इस संसार में कोई कर न सका और परमेश्वर ना कोई कर सकेगा। मेरे परमेश्वर पिता, सचमुच हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि परमेश्वर हर एक समय, हर एक पल प्रभु आप हमें संभाल कर रखते हैं परमेश्वर। हाँ प्रभु जी, हर एक समय परमेश्वर आप परमेश्वर हम पर अनुग्रह करते हैं परमेश्वर पिता, हम पर दया करते हैं परमेश्वर। हम जब गिरते हैं प्रभु, आप हमें उठाते हैं खुदा, हमें आनंद से भरते हैं, हमारे शोक को हमारे आनंद में बदल देते हैं परमेश्वर। हमारे आंसुओं को आप पोंछते हैं परमेश्वर, हमारे आंसुओं के साथ प्रभु आप खुद आंसू बहाते हैं परमेश्वर। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं,
धन्यवाद देते हैं प्रभु कि परमेश्वर आपने हम पर दया की प्रभु कि आज प्रभु हम आपके सम्मुख हैं। परमेश्वर हम आपको जान सके और प्रभु आपके प्रेम को समझ सके। परमेश्वर पिता प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, सचमुच आपके बच्चे जब आपको पुकारते हैं पिता तो आप उसी क्षण उतर आते हैं। परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं प्रभु जी तेरा परमेश्वर, जब आप परमेश्वर प्रभु संसार प्रभु नाना प्रकारों की परमेश्वर बातों में हमें प्रभु तूने परमेश्वर ऐसा अनुग्रह हमें दिया कि हम आज तेरे भवन में परमेश्वर तेरे आराधना कर पा रहे हैं खुदा। बहुत से लोग हैं प्रभु जो ये करना तो चाहते पर नहीं कर पा रहे हैं खुदा, पर परमेश्वर के तेरा अनुग्रह है खुदा। हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर खुदा तेरे उपकारों के लिए प्रभु जिन्हें हम जानते भी नहीं खुदा, जो तूने गुप्त में किए हैं परमेश्वर पिता प्रभु जी। हम उन उपकारों के लिए उन भलाइयों के लिए परमेश्वर हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप हर एक समय प्रभु हमारे संग खड़े होते हैं परमेश्वर, हर एक पल प्रभु हमें संभाल कर रखते हैं परमेश्वर पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं सच अब आपके समान और आपके जैसा प्रभु कोई नहीं है खुदा। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आप हमें समझते हैं, हमें जानते हैं परमेश्वर पिता। हम आपका हृदय से परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं सच बात आप राजाओं के राजा हैं, आप प्रभुओं के प्रभु है परमेश्वर, और आपको छोड़ कोई ईश्वर प्रभु दुनिया में नहीं है परमेश्वर। स्वर्ग के नीचे इस पृथ्वी के ऊपर हाँ परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें बनाया है। माँ की गर्भ में से प्रभु आपने हमें परमेश्वर हम पर चित्त लगाया प्रभु, और अब आपने हमें नाम लेकर बुलाया परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी आपकी हर एक परमेश्वर सांस के लिए प्रभु, जिसके द्वारा आज हम जीवित हैं परमेश्वर। प्रभु बहुत से लोग परमेश्वर आज ऑक्सीजन में है परमेश्वर प्रभु जी, पर परमेश्वर आप हैं प्रभु, हमें किसी बात की घटी न होने दी परमेश्वर। आज हम भले और चंगे हैं परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं परमेश्वर। पवित्र आत्मा आपका नियंत्रण, आपका कब्जा चाहते हैं पवित्र आत्मा, आपका जुम्बिश चाहते हैं पवित्र आत्मा। आपको इस जगह में पुकारते हैं और इनवाइट करते हैं पवित्र आत्मा। आप आ जाइए, पूरा नियंत्रण पवित्र आत्मा आज हर एक पर होने पाए। पवित्र आत्मा इस जगह पर होने पाए कि आज हम परमेश्वर को एक सच्ची आराधना चढ़ा सकें, हम झूमते नाचते परमेश्वर की स्तुति कर सकें, उसकी ओर ताकते हुए, उसकी ओर देखते हुए उस दाऊद के समान आज हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। पवित्र आत्मा आपको इस जगह में पुकारते हैं। पवित्र आत्मा हम आपका स्वागत करते हैं। पवित्र आत्मा आप हमारे रिडीमर हैं, हमारे गाइडर हैं। पवित्र आत्मा आज आपके गवाही को चाहते हैं ताकि हम परमेश्वर की आराधना आनंद के साथ कर सकें, उस जॉय के साथ जो परमेश्वर ने हमें सच में दिया है। हम परमेश्वर की आराधना कर सकें। हालेलुया। आइए मिलकर हम परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसके नाम को ऊंचा करेंगे और उसका धन्यवाद देंगे। उतरा उतरा
जाएं, उस पवित्र आत्मा से कहें कि आज तू उतर आ मुझ पर, आज मुझ पर उतर आ, मेरे परिवार मेरे घर में आज तू उतर आ, कि आज यीशु का उद्धार हमारे जीवन में आने पाए, आज यीशु का स्पर्श हमें मिलने पाए। पवित्र आत्मा आज तू बल के साथ उतर आ, एक नई सामर्थ के साथ पवित्र आत्मा आज तू उतर आ हमारे जीवन में। पवित्र आत्मा आज तू उतर आ, आज तू उस यीशु के स्पर्श को हमारे जीवन में लेकर उतर आ। पवित्र आत्मा आयु से पुकारे, एक मन हो जाए। जो जियो कॉलिंग के माध्यम से हमारे संग जुड़े हैं, अपने हाथों को स्वर की ओर उठाकर उस पवित्र आत्मा का स्वागत करें, उस स्वागत करें। पवित्र आत्मा आपके दिलों में पवित्र आत्मा आज काम कर रहा है, आपको छू रहा है। आज उससे कहें कि आज मेरे जीवन में पवित्र आत्मा तू उतरा, उतरा उस सामर्थ को लेकर। पवित्र आत्मा आज उतरा, 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 उतरा। हम सब आनंदित हैं, हम सब आनंदित हैं। आइए मिलकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे और उसके नाम को ऊंचा करेंगे और उसे धन्यवाद देंगे। सचमुच
जब हमने उसे पुकारा तो वो उतर आया, और जब वो उतर आया है तो आनंद के साथ परमेश्वर की स्तुति करें, जय के साथ परमेश्वर की जय जयकार करें। आपकी आवाज ऐसी हो कि परमेश्वर को मजबूर कर दे कि आज हमारे जीवन में अद्भुत काम वो करे। आनंद के साथ हम नाचते हुए हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी स्तुति करेंगे और उसे धन्यवाद देंगे। आइए मिलकर इस गीत को गाएंगे, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार। और जब हम जय जयकार करते हैं तो अपने हाथों को उठाकर उसकी सच में जय जयकार करें। आइए मिलकर परमेश्वर की स्तुति करें। जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, जय जयकार जय जयकार जय जयकार, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जय, यीशु तेरी जय जयकार।
चरणों में जब मरियम बैठी थी तो वो आनंद से भर जाती थी, और सचमुच उसके चरणों में आनंद है। आइए हम घुटनों पर आकर परमेश्वर की स्तुति करेंगे, उसकी आराधना करेंगे। आइए हर एक जन अपनी आंखों को बंद करें, अपने ध्यान को परमेश्वर की ओर लगाए, और जिन बातों को आप लेकर आए हैं इस जगह में, उन बातों को खोल कर उस यीशु के सामने रखें, क्योंकि केवल एक ही है जो आपको आनंद से भर सकता है, आपको शांति दे सकता है, आपको गले लगाकर प्यार कर सकता है। एक ऐसा परमेश्वर हमारे बीच में है। आइए उसके करीब जाएं, उसके समीप जाएं और आज उससे कहें कि मुझे छू, मेरे जीवन को छू, मेरे जीवन को छू। मैं तेरे स्पर्श को चाहती हूँ, मैं तेरे स्पर्श को चाहता हूँ प्रभु। आज तू मुझसे बात कर, मेरे हृदय को तैयार कर कि मैं तेरी आवाज़ को सुन सकूं। तेरी आवाज़ को सुनने के लिए मेरे आत्मिक कानों को आज तू खोल प्रभु। आज मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, क्योंकि तेरी आवाज़ बहुत मीठी है प्रभु। बहुत सी संसार की बातें मेरे कान में आती है, लेकिन आज वो नहीं, पर परमेश्वर मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहता हूँ, मैं तेरी आवाज़ को सुनना चाहती हूँ प्रभु। आज तू मुझसे बात कर, आज तू मुझे गले लगा प्रभु। मैं तेरे आलिंगन को चाहती हूँ खुदा, मैं तेरे स्पर्श को चाहती हूँ प्रभु, मैं तेरे स्पर्श को चाहता हूँ प्रभु। आज तू मेरे जीवन में काम कर, अपने बोझे को आज उसके सम्मुख ढेल दे, आज उससे बात करें, आज उसकी सुने, क्योंकि वो यहाँ मौजूद है, क्योंकि वो यीशु जिसने आपको और मुझे बनाया, उद्धार के मार्ग में हमें लेकर आया, वो यीशु, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आज आपके बीच में है। ये छोटी बात नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग उस सच्चे ईश्वर की तलाश में है, लेकिन उन्हें मिल नहीं पा रहा है। लेकिन आज वो हमारे बीच में है, और यदि आज हम उससे मिलने आए हैं तो आज उससे कहें कि तू मेरे जीवन को छू, मेरे जीवन में तू काम कर। मैं थक गया हूँ, मैं थक गई हूँ अब तक प्रभु, लेकिन मेरे इस बोझे को तू ले, मेरे इस बोझे को तू हल्का कर प्रभु। मुझे तेरा बोझा उठाने की सामर्थ्य दे, क्योंकि तेरा बोझ बहुत सहज और हल्का है प्रभु। मेरा बोझा तू ले ले, मुझसे नहीं होता खुदा। आज मेरे जीवन में तू काम कर। दिलों जान से पुकारूं तुझे, आंगरों की लगा दे मुझे। दिलों जान से पुकारूं तुझे, आंगरों की लगा दे मुझे। दिलों जान से पुकारूं
आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते। आज आपने हर एक भाई बहन को परमेश्वर छुआ है, हर एक के जीवन में परमेश्वर आपने परिवर्तन को किया है, उसके लिए धन्यवाद करते। हर एक के जीवन में परमेश्वर एक आशा है, वो आशा आप हैं प्रभु। हर एक की आशा परमेश्वर खुदावन आपकी ओर है और आप परमेश्वर हर एक को परमेश्वर अपने अनुग्रह में, अपनी दया में बढ़ते चले जा रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। मैं आपसे विनती करता हूँ प्रभु खुदावन, हमारे देश के लिए प्रार्थना करते हैं। हमारे देश में परमेश्वर खुदावन भ्रष्टाचार, चोरी, चालाकी, लुचपन, हर एक गंदे घिनौने काम हमारे देश से मिटाए जाएं प्रभु। हमारे देश स्वतंत्र होने पाए, हमारे देश पर आपका कब्जा होने पाए, हमारे देश पर आपका राज्य आने पाए प्रभु, हमारे देश पर आपकी प्रभुता आने पाए प्रभु जी। यहाँ जो भाई बहन आते परमेश्वर, जो खुदावन बीमारी से ग्रसित है, नाना प्रकार के बंधनों से ग्रसित है, आज प्रभु यीशु के नाम से छुटकारा आ जाए। आज प्रभु यीशु के नाम से हर एक के जीवन में छुटकारा और चंगाई आने पाए। कामिल चंगाई को मांगते हैं प्रभु। हर एक के जीवन में रिहाई आने पाए प्रभु जी। हर एक के जीवन में परमेश्वर आपकी अनॉइंटिंग सामर्थ को मांगते हैं, आपका अभिषेक मांगते हैं परमेश्वर खुदावन। हर एक के जीवन में आपका अनुग्रह होने पाए, आपकी दया होने पाए। हर एक को पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से आशीष कहते हैं। जो प्यारे परमेश्वर आपके भवन में आए हैं और जो हमारे साथ आज परमेश्वर लाइव के द्वारा जुड़े हुए हैं प्रभु, हर एक खाली हाथ आया है प्रभु। प्यारे परमेश्वर, जब जाते हैं प्रभु तो तेरी आशीष को भर कर लेकर जाने पाए, हर एक के जीवन में छुटकारे और आशीष आने पाए। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम आगे की ओर चलेंगे। जैसे आपको परमेश्वर का आत्मा उबारे, उस रीति से अपने हाथों को बढ़ाएं और प्रभु की सेवा के लिए अपने जीवन का इस्तेमाल करें। आइए हम आराधना में जाएंगे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे, आप प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं जिन भाई बहनों ने अपने हाथों को बढ़ाकर जो कुछ आपकी सेवा के लिए एक बीज के रूप में बोया है, उन्हें 100 गुना आशीषित कर परमेश्वर। और जो भाई बहन परमेश्वर आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल नहीं हो सके प्रभु, जो परमेश्वर एक बीज के रूप में अपने जीवन के लिए परमेश्वर नहीं बो सके प्रभु जी, खुदावन तू उन्हें परमेश्वर दुगनी आशीष से भर प्रभु, प्यारे परमेश्वर डबल आशीष से भर प्रभु, कि तेरी सेवा के लिए इस्तेमाल होने पाए और उनके खत्ते बने रहें, भंडार बने रहें, किसी बली वस्तु की गति न हो। और खुदावन अपने आनंद में तू उन्हें ले चल, मैं तुझसे ऐसी प्रार्थना करता हूँ प्रभु। मैं आपसे विनती करता हूँ, जब प्यारे परमेश्वर खुदावन हम प्यारे परमेश्वर वचन में जाते प्रभु, आज वचन आपका हमसे बोले, हमसे बात करे, वचन काटे और छाटे हमारे जीवन को बदल दे प्रभु। वचन परमेश्वर आपकी ओर से होता है प्रभु, पवित्र आत्मा आज हमसे बात करने पाए प्रभु। आपकी दासी के अंदर बैठकर आज आपका पवित्र आत्मा हमसे बोले, हमसे बात करे, वचन हमारे जीवन को बदल दे। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते यीशु के नाम से मांगते, आमीन। आइए हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे प्रभु की दासी के साथ। आइए हम आगे की ओर चलें। प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की जय। मेरा प्यार भरा सलाम। हालेलुया। प्रति भोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नई होती चली जाती है। उसकी नई असीम और महान करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए अपने वचन हम परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। ये समय होगा
कि हम अपने हृदय को तैयार करेंगे और परमेश्वर से कहेंगे कि परमेश्वर आज तो अपने वचन के द्वारा हमसे बोल और बातचीत कर। मेरे प्रियो, आज बेशक हम थोड़े लोग हैं, पर परमेश्वर का वचन कहता है छोटे लोग है, छोटे मत डर, परमेश्वर को ये सिखाया है वो राज्य दिखाए। हालेलुया। लोग चाहे कितने भी हों, कम हो ज़्यादा हो, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हमारे बीच में परमेश्वर की उपस्थिति है। हालेलुया। कोई आए या ना आए, लेकिन परमेश्वर अगर हमारे बीच में है तो वही सबसे बड़ी बात है। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हमारे जीवित और महान स्वर्गीय दयालु अनुग्रहकारी सामर्थी परमेश्वर, बड़ी नम्र और दीनता के साथ अब्बा पिता, हम आपके चरणों की वेदी पर आते खुदाओ, आपके नाम को हम ऊंचा उठाते, आपके नाम को हम धन्य कहते पिता, क्योंकि आप योग्य। पवित्र आत्मा, इस समय में आपको पुकारती, पवित्र आत्मा मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार आज तू हमारे अंदर होकर बोल और बातचीत, तू मेरे अंदर होकर काम कर पवित्र आत्मा, तू बोल और बातचीत कर रही है, तू बंधनों को तोड़ पवित्र आत्मा। सचमुच पिता, आज जो तेरा ताया हुआ वचन तेरे बच्चों के जीवन में आता प्रभु, एक एक की जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल लाने वाला वचन के बीच चुराने वाली आत्मा को मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में डिस्ट्रॉय करती। पवित्र आत्मा में तेरी सामर्थ को यहाँ चाहती। जितने बच्चे पिता परमेश्वर रास्ते में है पिता, तेरी हुजूरी में आना चाहते हैं, रुकावटें बाधाओं को तू दूर करके उन्हें हमारे मध्य में लेकर आ प्रभु। जो बच्चे पिता आज एग्जाम्स की वजह से पिता परमेश्वर बाहर है पिता, उनकी अगुवाई कर, उनकी सहायता कर, उनकी मदद कर प्रभु। मैं तुझसे प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर पिता, इस समय पिता जो बच्चे बीमारी की वजह से पिता परमेश्वर, शारीरिक कमजोरियों की वजह से पिता परमेश्वर हमारे मध्य में नहीं आए प्रभु, से खुश पिता तेरे वचन को भेजकर उनकी भी कंप्लीट चंगाई की घोषणा में यीशु के नाम से कर। पवित्र आत्मा तेरे बच्चों के जीवन में काम, पवित्र आत्मा तू काम कर, तू एक एक को टच कर प्रभु। वचन के बीच चुराने वाली आत्मा को मैं आज से डिस्ट्रॉय करती पिता। जो वचन रूपी बीज बोया जाता है कि जिंदगी से 100 गुना प्रतिफल लाने वाला प्रभु, तेरे वचन सुनने के द्वारा आशीष उतरने पाए। मैं तेरी दासी अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती, मैं कुछ नहीं हूँ पिता, जो भी है प्रभु तेरा अनुग्रह, तेरा आत्मा है, आज तेरा वही आत्मा यहाँ कार्य करने पाए। धन्यवाद करती अपने दुआ को यीशु के नाम से मांग, आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2रा अध्याय उसकी पहली आयत से हम यहाँ पर पढ़ेंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है साधारण से असाधारण की ओर बढ़ना, टेम्पररी से ऑर्डिनरी की ओर बढ़ना, कुछ खास। आज अगर हम कुछ खास बनना चाहते हैं तो ये वचन आपके और मेरे लिए है। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2रा अध्याय उसकी पहली आयत से हम पढ़ेंगे। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। हालेलुया। जब दाखरस बढ़ गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। यीशु ने उससे कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम, अभी मेरा समय नहीं आया। हालेलुया। यहाँ पर जो हम देख रहे हैं, यहाँ पर यीशु मसीह ने क्या किया था? यीशु मसीह ने पहला चमत्कार किया। आज हम यीशु मसीह के पहले चमत्कार के बारे में सीखेंगे कि यीशु मसीह ने पहला चमत्कार क्या किया, क्या यीशु मसीह के पहले चमत्कार के अंदर क्या चीज़ हुई, क्या चीज़ घटित हुई, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ। सबसे पहली चीज़ यहाँ पर लिखा हुआ है यूहन्ना 2:1 में कि फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था। गलील का काना क्या है? गलील का काना एक जगह है, एक स्थान का नाम है। जैसे कि हम अगर बोले कि कोटा के अंदर किसी का विवाह है
उसी तरीके से गलील क्या है, एक स्थान, एक जगह है। वहाँ पर क्या था, किसी की शादी थी और यीशु की माता भी वहाँ थी। यीशु और उसके चेले भी उस विवाह में निमंत्रित थे। क्या थे? यीशु के चेले और यीशु भी उस विवाह के अंदर निमंत्रित थे। मेरे प्रियो, आज हमको जो सबसे पहली बात देखनी है वो क्या है? यीशु मसीह को हमारे हर सुख और दुख में निमंत्रण देना। यीशु मसीह को हमारी हर एक बात में हस्तक्षेप करने के लिए अलाउ करना। होता क्या है मेरे प्रियो, सुख में तो हम यीशु मसीह को, दुख में तो हम यीशु मसीह को याद करते हैं। जब दुख हमारे जीवन में आता है, कष्ट बीमारी हमारे जीवन में आती है, तो हम यीशु यीशु करते हैं, प्रभु प्रभु करते हैं, पिता पिता करते हैं, अब्बा अब्बा करते हैं। लेकिन जब सुख का समय आता है, कोई पार्टीज होती है, कहीं एंजॉयमेंट्स होते हैं, विवाह शादी होते हैं, इन समारोह के अंदर हम यीशु मसीह को आमंत्रित नहीं करते हैं। उसका कारण क्या है? उसका कारण है, अगर यीशु मसीह आएगा तो इंटरफियर करेगा। क्या करेगा? कैसे इंटरफेयर करेगा? दारू नहीं पीना, फिल्मी गाने नहीं चलाना, डिस्को बार में नहीं जाना, नशे की किसी भी चीज को वो अलाउ नहीं करेगा। यीशु मसीह आएगा तो एक व्यवस्थित रूप में आएगा, एक अनुशासित रूप में आएगा। और यीशु मसीह जहाँ है वहाँ अनुशासन है। इसीलिए हम अपने दुखों में प्रभु को निमंत्रण देते हैं, लेकिन जब हमारे सुख के दिन आते हैं हम उसमें निमंत्रण नहीं देते। यीशु का इंटरफेरेंस, प्रभु का इंटरफेरेंस, अगुओं का इंटरफेरेंस हमको अच्छा नहीं लगता है। मेरे प्रियो, अगर हम आशीषित होना चाहते हैं तो हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर का और परमेश्वर के दास नबियों का इंटरफेरेंस होना बहुत जरूरी है। अगर आपके जीवन में इंटरफेरेंस है, हस्तक्षेप है, तो आप धन्य लोगे। और अगर आप नहीं चाहते कि आपके जीवन के अंदर कोई इंटरफेयर करे, प्रभु आपको कुछ बोले, तो आप कभी भी आशीषित नहीं हो सकते। सत्य का राह किसी को अच्छी नहीं लगती। अक्सर कहा जाता है सच हमेशा कड़वा होता है, लेकिन कड़वा सच ही हमें आगे चल के आशीषित करता है। किसी को भी कड़वी दवाई पसंद है? मीठी मीठी गोलियां होगी तो हर कोई खा जाता है, लेकिन जो कड़वी दवाई होती है वो किसी को भी अच्छी नहीं लगती है, लेकिन असर वही करती है। ऐसे ही यहाँ पर जो हमने पहला पॉइंट देखा, यहाँ पर क्या था कि यहाँ काना गलील के अंदर जो विवाह था, खुशी का माहौल था। उस खुशी के माहौल के अंदर, उस विवाह के अंदर यीशु और उसके चेले निमंत्रित थे। अब यीशु और उसके चेले कौन है? यीशु और उसके चेले कौन है? प्रभु के दास दासी, अगुवे। मेरे प्रियो, मैं लगातार कंटिन्यूसली आशीषित होने की बातें आपको बता रही हूँ कि हम आशीष को कैसे प्राप्त करेंगे, अभिषेक को कैसे प्राप्त करेंगे, हमारे जीवन के अंदर चमत्कार कब जन्म देने लगेगा। अब यहाँ पर क्या हुआ? यीशु और उसके चेले भी उस विवाह के अंदर क्या थे? इनवाइटेड थे, निमंत्रित थे। और आगे जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, अब क्या हुआ? दाखरस क्या होती थी? उनकी कोल्ड ड्रिंक। अगर दाखरस को देखा जाए तो दाखरस क्या है? कोल्ड ड्रिंक। और उस समय यहूदियों की जो रीति हुआ करती थी, उस रीति के अनुसार दाखरस बहुत मूल्यवान चीज होती थी जो हर विवाह के अंदर शामिल की जाती थी। अंगूर के रस के टाइप होता था दाखरस। कैसा होता था? अंगूर का रस। उस टाइम तो ये कोल्ड ड्रिंक वगैरह, ये जो पेप्सी, कोको कोला और ये जो आजकल स्प्राइट और लिम्का, ये नहीं चलती थी। ये तो आज की कोल्ड ड्रिंक्स है। उस टाइम की कोल्ड ड्रिंक क्या होती थी? अंगूर का रस, जिसे बोलते हैं दाखरस। वो हर विवाह के अंदर शामिल हुआ करता था। लेकिन क्या हुआ? उस विवाह के अंदर दाखरस की घटी हो गई। जैसा कि हम जानते हैं, कई बार हम विवाह शादी के अंदर जाते हैं तो कभी ना कभी बहुत सारी स्टॉल्स ऐसी होती है कि ख़त्म हो जाती हैं और हमको बोलते हैं कि नहीं है। तो क्या होता है? दाखरस की इस जगह पे भी विवाह में क्या हुआ? कमी आ गई, घटी आ गई। आगे पढ़ो बेटा। यीशु ने उससे कहा, यीशु की माता ने क्या कहा? जब दाखरस घट गया तो यीशु की माता ने उससे कहा, उनके पास दाखरस नहीं रहा। अब यहाँ क्या हुआ?
जब दाखरस की कमी हो गई, हलचल मच गई, कानाफूसी शुरू हो गई। ठीक है, क्या हो रहा था वहां पे? कानाफूसी होना शुरू हो गई, एक दूसरे के कान में बोलना शुरू हो गया। जब दाखरस था ही नहीं तो पार्टी में बुलाया क्यों? पैसा था ही नहीं तो इतनी बड़ी पार्टी करने का मतलब ही क्या? मेरे प्रियो, अक्सर हम विवाह शादियों के अंदर देखते हैं कि अगर खाना खत्म हो जाता है या कम पड़ जाता है तो लोग जिल्लत देना शुरू कर देते हैं। इस परिवार में भी कुछ ऐसा ही हुआ। जब दाखरस घट गया तो उस परिवार को भी क्या देने लग गए? जिल्लत देने लग गए, बहुत सारी बातों से, कटाक्ष भरी बातों से बोलने लग गए। जब ये सारी कानाफूसी हो रही थी और इस परिवार की बदनामी हो रही थी तो सबको होते हुए किसने देखा? यीशु की माता मरियम ने। और यीशु की माता मरियम ने तुरंत प्रभाव से उठकर यीशु को क्या कहा कि यहाँ पर दाखरस की घटी हो गई। मेरे प्रियो, यहाँ पर मरियम की हम इस क्वालिटी को देखेंगे। पहला तो यीशु मसीह को अपने हर सुख दुख के अंदर, अपने जीवन के हर फैसले के अंदर यीशु मसीह को निमंत्रण देना, उसका हस्तक्षेप यीशु के और उसके चेलों का। चेले कौन? अगुवे, जो आपके अगुवे हैं, आपके गुरु हैं, उनको अपने जीवन के अंदर हस्तक्षेप करने के लिए अलाउ करना। दूसरी चीज, यहाँ मरियम इस बात को जानती थी कि यहाँ पर ये जो दाखरस की घटी है, ये जो दुख की विपत्ति इनके जीवन के अंदर, समस्या जो इनके जीवन के अंदर आ गई है, बदनामी जो इनको मिल रही है, इससे एक ही है जो इनको बचा सकता है। वो कौन है? यीशु मसीह। दूसरा पॉइंट, क्या आपको पता है आपकी विपत्ति, आपकी समस्याओं के लिए, आपकी तकलीफों के लिए, आपकी बीमारी के लिए, आपकी परेशानी के लिए यीशु मसीह काफी है। हालेलुया। मरियम को ये बात पता थी कि यीशु मसीह मेरी समस्याओं के लिए, मेरी तकलीफ, मेरी बीमारी के लिए, मेरी परेशानी के लिए और इस घर में जो आई विपत्ति, उस विपत्ति के लिए यीशु काफी है। इसीलिए तुरंत प्रभाव से उस कानाफूसी को सुनकर वो यीशु के पास दौड़ गई। कहाँ गई? यीशु के पास गई और क्या कहा? ये वो मरियम नहीं है जिसके बारे में हमने लास्ट संडे को सुना था। वो मरियम तो यीशु मसीह की दासी थी, ये मरियम तो यीशु मसीह की माता है। ये अलग है मरियम, लेकिन इसका कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है। पवित्र जीवन जीने वाली एक पवित्र नारी है ये भी। तो यहाँ पर जब यीशु मसीह के पास ही गई कि दाखरस घट चुका है, फिर क्या हुआ? यीशु मसीह कहा, हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? हालेलुया। अब यहाँ पर यीशु मसीह इसको क्या कह रहा है? हे महिला, मुझे तुझसे क्या काम? मेरे प्रियो, आप लोग सोच रहे होंगे कि माँ को भी कोई महिला बोलता है। यहाँ जितनी माएँ बैठी है, अगर उनके बच्चे उनको बोले हे महिला, मुझे खाना खाने को दे, तो क्या हो? माँ घबरा जाएगी। क्या हो जाएगी? डर जाएगी, चक्कर आ जाएंगे, वहीं गिर पड़ेगी। अगर जितनी माएँ बैठी उनको बच्चा आके ऐसे बोल दे हे महिला, मुझे डिस्टर्ब मत कर, मुझे मेरा काम करने दे, तो कैसा लगेगा? बड़ा ही अचंभित सा लगेगा। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह ने अपनी माँ को महिला बोला, उसका कारण क्या था? जब जब यीशु मसीह स्वर्गीय महिमा में प्रवेश करते थे, तब तब वो अपनी माँ को महिला करके संबोधित करते थे, ताकि उसकी मम्मी को ये बात याद आ सके कि मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ, मैं किसी उद्देश्य से इस पृथ्वी पर आया हूँ, मैं परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही कार्य करता हूँ। अगर वो बोलता कि माँ ये मुझसे नहीं हो पाएगा, अभी मुझसे ये काम करने के लिए तुम मत बोल, तो क्या होता? माँ थोड़ी इमोशनल टाइप की हो जाती कि बेटा मेरा बात नहीं मान रहा। लेकिन जैसे ही महिला बोला, उसी प्रभाव से क्या हुआ? मरियम को इस बात का एहसास हो गया कि नहीं, ये मेरे से पहले खुदा का बच्चा है। क्या हुआ? ये मेरे से पहले परमेश्वर का पुत्र है। मैं तो सिर्फ एक जरिया हूँ इसके लिए इस पृथ्वी पर आने का। इसीलिए यीशु मसीह इस लाइन को बोलने से पहले अपनी माँ को क्या बोल रहे हैं? हे महिला। अब क्या बोल रहे हैं? महिला, अभी मेरा समय नहीं आया है। इसका मतलब मेरे चमत्कार करने का समय अभी नहीं आया है। अब आगे देखना, यीशु मसीह ने क्या कर दिया? डिनाई कर दिया कि मेरा समय नहीं आया है, तो अभी मेरे से किसी भी प्रकार के चमत्कार की कोई उम्मीद नहीं करो। कई बार ऐसा होता है हमारे जीवन के अंदर, हम किसी बात को लेकर प्रभु के सम्मुख जाते हैं और उस बात के अंदर हम चमत्कारों को देखना चाहते हैं,
लेकिन वो चमत्कार यीशु मसीह करने से मना कर देता है या वो प्रार्थना हमारी सुनी नहीं जाती। उस स्थिति के अंदर क्या करना चाहिए हमको? हमने यहाँ पे 2 पॉइंट देखे। पहला, यीशु को अपने सुख दुख हर फैसले के अंदर यीशु को और उसके चेलों को, अगुओं को निमंत्रण देना, उनका हस्तक्षेप। और दूसरा, ये हमें पता होना चाहिए कि यीशु मौजूद है। हालेलुया। अब यहाँ पर तीसरा पॉइंट हम देखेंगे। क्या हुआ? मरियम को तो बोल दिया कि महिला मेरा समय नहीं आया है, इसका मतलब मैं अभी किसी भी प्रकार का कोई चमत्कार नहीं करना चाहता। आगे क्या हुआ? उसकी माता ने सेवकों से कहा, हाँ, जो कुछ वह तुमसे कहे वही करना। हालेलुया। विश्वास। तीसरा पॉइंट क्या है यहाँ पर? मरियम का विश्वास। क्या विश्वास था मरियम को? क्या विश्वास था? यीशु कार्य करेगा, ये विश्वास नहीं था। उसके अंदर विश्वास ये था कि यीशु मसीह इनको बदनाम होने नहीं देगा, यीशु मसीह इनको लज्जित होने नहीं देगा। यीशु मसीह अगर इस विवाह के अंदर आया है तो इस परिवार को दुखी होने नहीं देगा। यीशु मसीह के स्वभाव से मरियम वाकिफ थी। हालेलुया। सब लोग यहाँ देखें, ये टेक्निकल काम तो चलते रहेंगे। यीशु मसीह के बारे में मरियम बहुत अच्छे से जानती थी। क्या हम यीशु मसीह को अच्छे से जानते हैं? क्या जब हमारे जीवन के अंदर विपरीत परिस्थितियां आती, उस परिस्थिति में हम ऐसा सोचते हैं कि भाई अब तो सब कुछ डूब जाएगा, कुछ नहीं बचेगा, मेरा नाम खराब हो जाएगा, मैं बदनाम हो जाऊंगी, मैं बदनाम हो जाऊंगा। मेरे प्रियो, ऐसा सोचने वाला व्यक्ति यीशु को नहीं जानता है। मरियम यीशु को जानती थी, इसीलिए मरियम ने वहां पर क्या कहा? सेवकों से, किसको? काम करने वालों से क्या कहा? जैसा तुमको गुरु बोले वैसा तुमको करना है। क्या लिखा हुआ है? उसकी माता ने सेवकों से कहा, जो तुमसे वह कहे। वह कौन? यीशु मसीह। जो तुमसे वो बोलता है उसको करना। क्यों? पता है, क्योंकि मरियम यीशु के स्वभाव को जानती थी। उसके अंदर तीसरा पॉइंट था विश्वास, चौथा पॉइंट यीशु के स्वभाव को जानना। वो यीशु मसीह के स्वभाव को जानती थी कि यीशु का स्वभाव क्या है। भले ही वो मना कर रहा है, लेकिन यीशु मसीह बेशक इस परिवार की इज्जत को और लाज को रखेगा। यीशु मसीह अगर इस विवाह के अंदर आया है तो जरूर कुछ ना कुछ करेगा। यीशु मसीह अगर आपके जीवन में आया है तो वो कुछ ना कुछ तो आपके जीवन में करेगा ही सही। धीरज रखें, अपने धीरज को ना खोएं। अगर यीशु ने आपको बुलाया है, अगर यीशु आपके जीवन में आया है, आपने उसको आने का निमंत्रण दिया है कि प्रभु मेरे जीवन में आ, मेरे जीवन की समस्या को दूर कर, मेरे जीवन में काम कर दूं, तो वो जरूर करेगा। बस धीरज रखें, वेट करें, क्योंकि वेट करने में हम अपनी भलाई को देखेंगे। हालेलुया। क्या कहा सेवकों से? जो तुमसे वह कहे वही करना। आगे पढ़े बेटा। वहाँ यहूदियों के शुद्ध करने की रीति के अनुसार पत्थर के 6 मटके धरे थे, हाँ, जिनमें 2-2, 3-3 मन समाता था। हाँ। यीशु ने उनसे कहा। अब यहाँ क्या था? वहाँ पर यहूदियों की शुद्ध करने की रीति के अनुसार बाहर 6 मटके रखे हुए थे। मैंने पिछले संडे को भी बताया था कि यहूदी प्रथा के अंदर वो लोग जब भी किसी को निमंत्रण देते थे तो क्या करते थे? सबसे पहले उस व्यक्ति के पैर धुलाते थे, उसके बाद उस व्यक्ति को भोजन पर आमंत्रित करते थे। इसी तरीके से यहाँ पर क्या हुआ? यहूदियों की शुद्ध करने की रीति के अनुसार बाहर 6 मटके धरे हुए थे। काय के थे मटके? वो पैर धोने के लिए। काय के मटके थे? पैर धोने के लिए। मुझे एक बात का आप जवाब दीजिए, क्या बाल्टी में पानी रखा हुआ आप उस बाल्टी में से पानी पिएंगे? उस बाल्टी में से आप नहा लेंगे, पैर धो लेंगे, हाथ मुंह धो लेंगे, लेकिन क्या उसका पानी उठा के पिएंगे? क्यों? क्योंकि आपको पता है ये बाथरूम की चीज़ है, ये बाल्टी है और इसमें से पानी पिया नहीं जाता, इसमें से पानी नहाने के लिए यूज़ किया जाता है। मेरे प्रियो, जितना आदर हम बाल्टी को देते हैं, क्या उतना आदर जितना आदर हम मटके को देते हैं पानी पीने वाले, क्या उतना आदर हम बाल्टी को देते हैं? मटका भरने से पहले हम क्या करते हैं? धोते हैं, उसको साफ करते हैं,
बाल्टी भरने से पहले हम धोते हैं पूरी तरीके से, अच्छे से रगड़ के अंदर बाहर से धोते हैं? नहीं, सिर्फ ऊपर ऊपर से अगर थोड़ा गंदा पानी होता है तो ऊपर ऊपर से थोड़ा सा पानी डाल के हिला के झकोल के डोल देते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाल्टी है, उसकी वैल्यू हमारी दृष्टि में सिर्फ एक नहाने के बर्तन के समान है, लेकिन मटका हमारे लिए बहुत वैल्यूबल है। एक भी मच्छर मटके के ऊपर घूमता हुआ दिखता है तो क्या करते हैं? ढक्कन खोल के देखते हैं अंदर तो नहीं गया। करते हैं? नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि उस मटके में से जिस पानी को हम पी रहे हैं उसकी और उस मटके की वैल्यू हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा होती है, क्योंकि उस पानी को हम ग्रहण कर रहे हैं। इसी तरीके से जो यहूदियों की रीति के अनुसार जो 6 मटके बाहर डले थे वो यूजलेस थे। वो किस लिए थे? वो सिर्फ पाँव धोने के लिए पानी भरे हुए के लिए थे। कई बार हम अपने जीवन के अंदर इस चीज को महसूस करते हैं कि हम अपने परिवार वालों के लिए यूजलेस हैं। हमारे परिवार वाले हमें तुच्छ जानते हैं, चाहे हम कुछ भी क्यों ना कर लें उनके लिए, लेकिन हम अपने परिवार वालों की दृष्टि के अंदर, रिश्तेदारों की दृष्टि के अंदर, समाज के अंदर तुच्छ जाने जाते हैं। चाहे कितना भी कर ले, सामने वाला व्यक्ति हमारी बड़ाई नहीं करता, हमारी निंदा ही करता है। सब कुछ करने के बाद भी हमें निंदित होना पड़ता है और हमें किसी भी प्रकार की अपने जीवन के अंदर प्रशंसा महसूस नहीं होती है। चाहे हमारे परिवार हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे हमारे कलीग्स हो, कोई भी हो। तो आज अगर आप दुनिया से ठुकराए हुए हैं, समाज से ठुकराए हुए, तुच्छ जाने हुए लोग हैं, घर में आपकी कद्र नहीं की जाती, आपके काम की प्रशंसा नहीं की जाती, तो आज आप यीशु मसीह के लिए हैं। हालेलुया। अब यीशु मसीह क्या करता है हम देखेंगे। वो जो मटके थे उसमें कितना पानी आता था? 3-3 मग समाता था। ठीक है, अब आगे क्या हुआ? यीशु ने उनसे कहा, मटकों में पानी भर दो। हाँ, उन्होंने उन्हें मुँह भर दिया। हालेलुया। यीशु मसीह ने क्या कहा? उन 6 मटकों को, जो यूजलेस मटके हैं जो बाहर पड़े हैं, उनको अंदर लाओ और उसमें मुँह पानी भर दो। मुँह पानी क्या है मेरे प्रियो? पानी पवित्र आत्मा को दर्शाता है। हालेलुया। जैसे ही यूजलेस व्यक्ति, एक यूजलेस पर्सन जो किसी के लिए काम का नहीं है, हर कोई उसको तुच्छ दृष्टि से देखता है, तुच्छ दृष्टि से जानता है, वो यीशु के हाथ में आता है। वो क्या बन जाता है? पवित्र आत्मा से भरा हुआ व्यक्ति। हालेलुया। अपने आप को यीशु के हाथ में दे दे। आप यूजलेस है अपने परिवार के लिए, घर के सदस्यों के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने जॉब फील्ड के अंदर, बिजनेस फील्ड के अंदर आप अगर यूजलेस हैं तो आप यीशु मसीह के लिए यूजफुल हैं। अगर आप किसी काम के नहीं है यीशु मसीह के लिए, अगर आप किसी काम के नहीं है संसार के लिए, तो आप यीशु मसीह के काम के हैं। ये डिसाइड हमको करना है कि हमको किसके काम का बनना है। कई बार हम इस बात को सोचते हैं कि मैं इतना करती हूँ, मैं इतना करता हूँ, लेकिन मेरी कोई वैल्यू नहीं है। हालेलुया। आती है हमारे मन में बात, मैं इतना करता हूँ, मैं इतना करती हूँ, लेकिन मेरी कोई वैल्यू नहीं है। मेरे प्रियो, एक बात का मुझे जवाब दे। धुलाई के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? बाल्टी का। नहाने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? बाल्टी का। हाथ पैर धोने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? बाल्टी का। मटके का इस्तेमाल सिर्फ पानी पीने के लिए किया जाता है। बाल्टी के उपयोग कितने? 4 प्रकार के, और मटके का 1 प्रकार का। फिर भी ज़्यादा वैल्यू देता है मटका। और काम ज़्यादा कौन कर रही है? काम ज़्यादा कौन आ रहा है? बाल्टी। लेकिन उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो एक कोने में पड़ी हुई मिलेगी, उल्टी पुल्टी। आज मैं एक बहुत खूबसूरत एग्जाम्पल के साथ आपको इस बात को समझाना चाहती हूँ। अगर आपका जीवन भी एक बाल्टी की तरह है जो उल्टा पुल्टा पड़ा है, बहुत काम करने के बाद, बहुत से गुण होने के बाद भी आपकी प्रशंसा नहीं की जा रही, आपकी वैल्यू को नहीं समझा जा रहा, तो आज आपको यीशु मसीह की जरूरत है। आपकी वैल्यू चौगुनी बढ़ जाएगी। हालेलुया। कैसे बढ़ेगी वो उसको मैं आगे बताऊंगी। यीशु मसीह ने क्या कहा? उसमें मुँह पानी बढ़ जाए, यानी फुल कर दो उसको, बिल्कुल फुल। यीशु मसीह के हाथ में चले जाएं। पहली चीज,
पवित्र आत्मा से भर जाएंगे। यीशु मसीह क्या कर देगा? फुल कर देगा आपको, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण कर देगा, भर देगा आपको पवित्र आत्मा से। यीशु के हाथों में आ जाए। यीशु को बोल, प्रभु मैं तेरी हूँ, मुझे संसार से कुछ नहीं चाहिए, मुझे किसी ने प्रशंसा करी नहीं करी, प्रभु मैं तुझे प्रसन्न करूँगी, आज से मैं तेरे हाथों में, जैसा जैसा तू बोलेगा वैसा वैसा मैं करूँगी। सेवकों से क्या कहा मरियम ने? जैसा जैसा वो बोले वैसा करना। तो आज मैं आपसे कह रही हूँ, जैसा जैसा वो बोले, कौन? जैसा जैसा यीशु बोले वैसा वैसा करो। पवित्र आत्मा से भरे हुए व्यक्ति ना बन जाओ तो मेरा नाम बदल देना। बस जैसा यीशु बोल रहा है ना वैसा करो। अपना भला अपना बुरा उसमें मत देखो कि मेरा उसमें भला है या नहीं है, मेरा बुरा है या नहीं है। यीशु जैसा बोलता है वैसा वैसा करो। पवित्र आत्मा से भर जाओ। सेवकों ने किया या नहीं किया? अगर आप अपने आप को भक्त कहते हैं, अपने आप को चेला कहते हैं, अपने आप को यीशु का सेवक कहते हैं, उसका दास कहते हैं, अपने आप को उसकी दासी कहते हैं, तो उसकी मानना अवश्य है। कंपलसरी सब्जेक्ट है ये, इसमें कोई ऑप्शन नहीं है। हिंदी इंग्लिश मैथ्स कंपलसरी होते हैं ना, एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होते हैं उसमें तो ऑप्शनल होता है, लेकिन ये जो चीज़ है ना ये कंपलसरी है, इसको पूरा करना ज़रूरी है। आगे क्या हुआ? अब पानी भर दिया, यानी पवित्र आत्मा से भर दिया। आगे तो उसने मुझसे कहा, अब निकाल कर भोज के प्रधान के पास ले जाओ, और वे ले गए। हालेलुया। अभी क्या हुआ? बोला इस पानी को जो तुमने डाला है, यीशु मसीह ने कोई फूंक मारी, गुरगुर गुरगुर करके कोई फूंक मारी क्या? नहीं, सिर्फ पानी डाला, सिर्फ आज्ञा दी। क्या करा? सेवकों को आज्ञा दी, सेवकों ने आज्ञा मानी, चेलों को आज्ञा दी। आप लोग कौन है? यीशु के चेले। चेलों को आज्ञा दी, चेलों ने आज्ञा को माना, और जब माना और क्या बोला यीशु मसीह ने उसको कि इसको निकालकर जो भोज का प्रधान, उस समय में क्या होता था? प्रधान मतलब जो ऑर्गेनाइज करने वाला ऑर्गेनाइजर होता था, जो क्या करता था? विवाह शादी समारोह को ऑर्गेनाइज करता था और सब चीज़ें देखता था कि यहाँ पर किसी चीज़ की कमी है कि नहीं। क्या बोला? जाकर ये उसको चेक कराओ, टेस्ट कराओ। हालेलुया। अब क्या हुआ देखना। जब भोज के प्रधान ने वो पानी चखा, हाँ, तो वो दाखरस बन गया। हालेलुया। जब भोज के प्रधान ने उसको चखा तो क्या बन गया था? वो दाखरस बन गया था। अब दाखरस क्या है? अभिषेक। पवित्र आत्मा से भरने के बाद पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक मिलता है। कब मिलता है? जैसा वो बोलता है वैसा करने से। हमारा टॉपिक है क्या है? साधारण से असाधारण की ओर। टेम्पररी थे अभी तो हम क्या थे? टेम्पररी बाल्टी। अब टेम्पररी बाल्टी से हम क्या बन जाएंगे? ऑर्डिनरी, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। पढ़ो बेटा, आगे पढ़ो। और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। हालेलुया। अब यह क्या हुआ? यहाँ लिखा हुआ है वो क्या बन गया? दाखरस बन गया। यानी पवित्र आत्मा पाया हुआ व्यक्ति केवल पवित्र आत्मा से भरा हुआ नहीं होता, वो एक अभिषिक्त व्यक्ति बन जाता है। उसके जीवन से दान वरदान निकलने शुरू हो जाते हैं। वो दानों और वरदानों से भर जाता है पवित्र आत्मा के। अभिषिक्त व्यक्ति हो जाता है वो व्यक्ति साधारण नहीं दिखता, अलग ही दिखता है। वो उसकी बातों में अलगपन होता है, उसके साथ बैठने में शांति मिलती है, उससे बात करना अच्छा लगता है, उसकी सुनना अच्छा लगता है, उसको अपने दुख शेयर करना अच्छा लगता है। अगर आप ऐसे व्यक्ति नहीं बने हैं तो आज अपने आप को यीशु के हाथ में दे दें, अपनी जिंदगी में उसको निमंत्रित करें। जैसा वो बोल रहा है वैसा करें, उस पर विश्वास करें, इस बात का अश्योरेंस रखें कि वो हमें बदनाम नहीं होने देगा, इस बात का अश्योरेंस रखें कि वो जानता है उसको क्या करना है। आपको पता होना चाहिए कि मेरा यीशु मसीह सब कर सकता है। हालेलुया। मरियम की तरह विश्वास को रखना,
चेलों की तरह उसकी बात को सुनना। हालेलुया। और जिस घर में सुख की घड़ी थी उनकी तरह सुख दुख में यीशु मसीह को निमंत्रण देना, अगुओं को निमंत्रण देना, अपने जीवन में हस्तक्षेप करने देना। आगे बढ़े बेटा। यहाँ पर क्या था, अब बोझ के प्रधान को जब वो लेकर चखाया गया तो वो क्या बन चुका था, दाखरस। अब वो साधारण पानी नहीं था, अब उसमें क्या आ गया था, दाखरस आ गया था। अब आगे दाखरस बन गया तो क्या हो गया, और नहीं जानता था कि वह कहाँ से आया है। कौन नहीं जानता था, जो प्रधान था उसको ये बात पता नहीं थी कि दाखरस कहाँ से आया। लेकिन यहाँ लिखा हुआ है, परंतु जिन सेवकों ने पानी निकाला था वे जानते थे। वो सेवक कौन थे, यीशु मसीह के चेले। वो इस बात को जानते थे कि यीशु मसीह ने कुछ करने को कहा है ना, तो उसके पीछे आशीष छुपी है, चमत्कार छुपा है, ब्लेसिंग्स छुपी है। जब आपको भी कुछ कहा जाता है ना करने के लिए, तो आप भी इस बात को समझें कि उस बात के पीछे आशीष है, ब्लेसिंग्स है। हम क्या करते हैं, हल्के में बात को लेते हैं, हल्के में। किसकी बात को, चेलों की बात को, अगुओं की बात को। मेरे प्रियो, यहाँ तो यीशु मसीह डायरेक्ट लोगों से वाद विवाद कर रहा है, लेकिन अब यीशु मसीह आत्मा में बात करता है, और आत्मा में वो अपने अगुओं के द्वारा, दास नबियों के द्वारा, अपनी दासी के द्वारा आपसे बात करता है। जो बात प्रभु के अगुए आपको बोलते हैं, आपके अगुए प्रभु के दास दासी आपको बोलते हैं, उस बात के पीछे आशीष छुपी होती है। चेले उस समय बोलते हैं, हाँ पानी भरवा रहे हैं, वो भी बाहर रखे 6 मटके से जिससे पैर धोते हैं। तो क्या पानी दाखरस बनता? पवित्र आत्मा पाना केवल काफी नहीं है। पवित्र आत्मा एक ऐसी चीज है जो आपने यहाँ गलती की और वो चला। विक्रम बेताल देखा है? विक्रम बेताल में क्या होता है, तू बोला और मैं चला, तू बोला और मैं चला। पवित्र आत्मा भी ऐसे ही है, तुमने गलती की और वो चला। वो रूठ जाता है, उसकी क्वालिटी है, वो शोके जल्दी हो जाता है। लेकिन अगर आप अभिषेक पाए हुए हैं पवित्र आत्मा के साथ, तो आप गलती करने से कदम कदम पर बचते जाएंगे। क्योंकि एक अभिषेक व्यक्ति होता है, जो अभिषेक पाया हुआ व्यक्ति होता है ना, उसको अभिषेक बचा कर रखता है। हालेलुया। पवित्र आत्मा के साथ अभिषेक भी हमारे जीवन में होना जरूरी है। पवित्र आत्मा से आप भर गए, अभिषेक नहीं आया जीवन में, तो वो किसी काम का नहीं रहेगा। इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, सेवक इस बात को जानते थे कि वह कहाँ से निकला है। बोझ के प्रधान ने दूल्हे को बुलाकर उससे पूछा। अब दूल्हा कौन, दूल्हे को बुलाकर क्या पूछा, सुनना क्या बोल रहा है दूल्हे से। हर एक मनुष्य पहले अच्छा दाखरस देता है, और जब लोग पीकर थक जाते हैं तब मध्यम देता है, परंतु तूने अच्छा दाखरस अब तक रख छोड़ा है। हालेलुया। क्या लिखा हुआ है, हर कोई व्यक्ति पहले अच्छा निकालता है, फिर थोड़ा मीडियम देता है, थोड़ा पानी मिला के दे देता है उसमें, कि थोड़ी सी उसमें क्वांटिटी बढ़ जाए। फिर उसके बाद क्या करता है, उसके पहले तो अच्छा देता है, फिर मीडियम देता है। तूने तो उल्टा ही काम कर दिया। सबसे अच्छा तू छुपा के रखा और अभी लेकर आया है। हालेलुया। अपने पड़ोसी से कहे, यीशु बनाता है तो बेस्ट बनाता है। कहे अपने पड़ोसी से, यीशु बनाता है तो बेस्ट बनाता है। जिस काम को यीशु करता है उसको बेस्ट करता है। हालेलुया। जिस काम को यीशु मसीह करता है, क्या करता है, बेस्ट करता है। बेस्ट, उत्तम, अभिभागी है। हालेलुया। यीशु के हाथ चले जाएंगे तो बेस्ट बन जाएंगे। वो पवित्र आत्मा भी देगा और अभिषेक भी देगा। उसके अनुसार चलेंगे तो वो आशीष भी देगा और प्रशंसा भी करवाएगा, महिमा का कारण भी बनवाएगा। लेकिन जरूरत क्या है, यीशु मसीह के हाथ में अपने आप को सौंपने की, और जैसा यीशु बोल रहा है वैसा करने की। इसीलिए मरियम ने क्या कहा था,
सेवकों से, जैसा वह तुमसे कहे वैसा करना। क्यों? क्योंकि मरियम को पता था उसके कहने में ही आशीष छुपी है, और जो उसने कहा उसके करने में ही ब्लेसिंग छुपी है, चमत्कार छुपा है। आपके जीवन में चमत्कार नहीं हो रहे, उसका कारण क्या है? जो यीशु बोलता है आप वो नहीं करते हैं। अभी क्या सालों तक भी आते रहेंगे तो भी नहीं होगा काम, क्योंकि जो यीशु बोल रहा है वो तो करना पड़ेगा। आशीष उसी में ही है। यीशु मसीह ने जब जब चंगाई दी, छुटकारा दिया, किसी को बोला, आँख पे हाथ रखा और बोला चंगा हो गया, तो उसको चंगा कर दिया। किसी को बोला उसके अंदर मिट्टी सानी है और मिट्टी लेकर उसकी आंखों पर लगाई, उसको बोला जाके शीलो के कुंड में जाके धो दे। अगर वो बोलता कि शीलो के कुंड इतनी दूर जाने की क्या जरूरत, मैं घर के पानी से धो देता हूँ, तो क्या उसकी आंखों की रोशनी आती? आज्ञा पालन में ही चमत्कार छुपा है। आशीष आज्ञा पालन में है। केवल विश्वास करना काफी नहीं है। अगर हम विश्वास के दम पर सोच रहे हैं कि हम अपनी जिंदगी काट लेंगे तो नहीं कटेगी, नहीं कटेगी। बाइबल में कहीं नहीं लिखा है कि विश्वास के द्वारा आप आशीषित हो जाएंगे। नहीं मेरे प्रिय, आज्ञा पालन करना है। जो कहा जाता है वो चीज करनी है। अब यहाँ पर क्या हुआ? वहां पर प्रधान क्या बोल रहा है कि तूने अच्छा दाखरस छुपा कर क्यों रखा? मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह आपको बाहर निकालेगा तो लोग बोलने लग जाएंगे, लोग बातें करने लग जाएंगे कि ये तो वही वो हैप्पी नहीं है, ये तो वो पूजा नहीं है, ये तो पूजा बदल गई है, ये तो वो शुभम नहीं है, शुभम तो चेंज हो चुका है। ये बाहर के लोग बोलेंगे कि ये तो क्या थे और क्या बन गए। जैसा यहाँ प्रधान याजक बोल रहा है, क्या अच्छा दाखरस तूने क्यों छुपा कर रखा था? अगर बेस्ट बनना चाहते हैं ना, तो प्रभु जो कह रहा है वो करें। भलाई उसमें ही है, चमत्कार उसमें ही है, आशीष उसमें ही छुपी है। हालेलुया। प्रशंसा, महिमा, तारीफ उसी में ही छुपी है। हालेलुया। हो गया बेटा, आगे पढ़ना इसको। यीशु ने गलील के कानों में अपना यह पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा प्रकट की। हालेलुया। क्या करा? पहला चिन्ह दिखाकर अपनी महिमा को प्रकट करा यीशु मसीह ने। यहाँ पर कौन सा चिन्ह था? ये पहला चमत्कार। आपके जीवन के अंदर से चमत्कार जन्म देने लग जाएंगे जब आप ऐसा करने लगेंगे। हालेलुया। पहला चमत्कार दिखाकर क्या करा? अपनी महिमा प्रकट की और उसके चेलों ने उस पर विश्वास किया। हालेलुया। चमत्कार से क्या होता है? विश्वास बढ़ता है। चमत्कार हमारे जीवन के अंदर जन्म क्यों नहीं देते? उसकी कारण, उसकी वजह हम खुद हैं। यीशु मसीह तो आज भी चमत्कार करना जानता है। यीशु मसीह तो आज भी चमत्कार करता है। उसके स्वभाव में ही चमत्कार है। वो जहाँ खड़ा हो जाता था वहाँ चमत्कार होता था। दुश्मन मित्र बन जाते थे, अंधे देखने लगते थे, लंगड़े चलने लगते थे, गूंगे बोलने लगते थे, मुर्दे जलाए जाते थे। यीशु मसीह के तो नाम में ही चमत्कार है। इसीलिए तो पिता ने कहा कि जो कुछ तुम यीशु मसीह के नाम से मांगोगे वो प्रार्थना तुम्हारी कबूल होगी। उसके नाम में ही चमत्कार है। पर चमत्कार हमारे जीवन के अंदर जन्म क्यों नहीं लेते? उसकी कारण, उसकी वजह हम खुद हैं। आशीष हमारे जीवन के अंदर नहीं है, उसकी वजह हम खुद हैं। हमारे जीवन के अंदर पवित्र आत्मा नहीं है, उसकी वजह हम खुद है। अभिषेक नहीं है, उसकी वजह हम खुद हैं। हम सेवा करना चाहते हैं, अभिषेक को प्राप्त करना चाहते हैं। हमारे जीवन में अभिषेक जब तक नहीं आएगा, जब तक यीशु मसीह जो बोल रहा है हम उसको नहीं करेंगे, नहीं आएगा। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह ने अपना पहला चमत्कार दिखा। प्रेरितों के काम 9वां अध्याय की 17 और 18वीं आयत को पढ़ेंगे। प्रेरितों 9 का 17 और 18। हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर अपना हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया तुझे
जाए। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा हुआ है? तब हनन्याह उठकर उस घर में गया और उस पर हाथ रखकर कहा, हे भाई शाऊल, प्रभु अर्थात यीशु जो उस रास्ते में जिससे तू आया था, तुझे दिखाई दिया था, उसी ने मुझे भेजा है कि तू दृष्टि पाए और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। मेरे प्रियो, जब जब पवित्र आत्मा उतरता है कलीसिया के अंदर, अगुवे आपके ऊपर हाथ रखते हैं, तो क्या होता है? आप पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। इसी तरीके से हनन्याह भी कौन है? परमेश्वर का जन है, परमेश्वर का दास है। उसने पौलुस के सर पर हाथ रखा। पौलुस कैसा व्यक्ति था? जो कलीसिया को झाड़ता था, कलीसिया को सताता था, औरतों को घसीट घसीट के जेल खानों में डालता था। कितना भयानक व्यक्ति था पौलुस। एक ऐसे व्यक्ति को पवित्र आत्मा से यीशु ने परिपूर्ण कर दिया। कब? जब वो यीशु के हाथ में आया। जब पौलुस ने अपने आप को पूरी तरीके से यीशु के हाथ में समर्पित कर दिया, तो एक ऐसा भयानक व्यक्ति जो पापों से भरा हुआ था, एक पापी व्यक्ति को पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करके उसको पवित्र व्यक्ति बना दिया यीशु ने। हालेलुया। और क्या हुआ? उसकी जो आंखों से दृष्टि चली गई थी, वो वापस आ गई। हालेलुया, हालेलुया। यानी वो साफ साफ देखने लगा। कई बार हमको साफ साफ दिखाई नहीं देता, आंखों से तो साफ दिखाई देता है, लेकिन अंतर आत्मा हमारी क्या होती है? अंतर आत्मा की आंखें बंद होती हैं। सब कुछ जानते हैं कि एक है, एक है, एक है, एक है, लेकिन उसके बावजूद हम अनेक स्थानों में भटकते हैं। हमको पता है सब कुछ एक है। ये कौन बुलवाता है पता है? आपकी अंतर आत्मा कि सब कुछ एक है। आपकी अंतरात्मा क्या बोलती है? पिता परमेश्वर एक है। तो हम अनेक स्थानों पर क्यों भटक रहे हैं? वो कौन है पिता परमेश्वर? हमारी खोज ये होनी चाहिए, वो परमेश्वर कौन है? यीशु मसीह कौन है? क्या है यीशु मसीह? हम इन सब चीजों की खोज करेंगे, तब जाके हमें साफ साफ दिखने लगेगा। हमें धुंधला क्यों दिखता है? उसका कारण क्या है पता है? हमारी आंखों को अंधकार की शक्तियां बंद कर देती हैं, ताकि हम सत्य को ना पहचान सकें, हम सत्य को ना जान सकें। हम भटकते रहे और भटकते भटकते दुखों में ही रहे, क्योंकि जो अंधकार की शक्तियां हैं वो नहीं चाहती कि हम कभी भी खुश रहें, सुखी रहें। यही कारण है कि हम भटकते रहते हैं और परेशान होते हैं। हालेलुया। अब क्या हुआ? पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया और तुरंत उसकी आंखों से छिलके से गिरे और वो देखने लगा, और वो साफ साफ देखने लगा और उठकर बपतिस्मा लिया। और फिर भोजन करके बल पाया। उठकर क्या किया? बपतिस्मा लिया, यानी उठकर उसने यीशु मसीह को ग्रहण किया और अपने आप को यीशु मसीह के हाथ में सौंप दिया। न्यायों की पुस्तक 6 अध्याय इसकी 34वीं आयत को पढ़ेंगे। 2 आयतों को पढ़ के हम यहाँ खत्म करेंगे। परमेश्वर का आत्मा गिदोन में समाया। तब परमेश्वर का आत्मा क्या हुआ? गिदोन। गिदोन कौन है? एक डरपोक व्यक्ति है। हालेलुया। गिदोन कौन है? एक डरपोक व्यक्ति है। उसके अंदर बहुत डर है, बहुत डरा हुआ व्यक्ति है। वो किसी भी कार्य को करने से पहले उसके अंदर उसको डर सताता था। आप भी अगर अपने जीवन के अंदर डरपोक व्यक्ति हैं, तो आज आपको किस चीज की जरूरत है? यहाँ क्या लिखा हुआ है? जब गिदोन के अंदर पवित्र आत्मा समाया तो उसने नरसिंगा फूका। तब अबीएजेरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुए। हालेलुया। मेरे प्रियो, कई बार आपको लगता है कि मैं सुसमाचार कैसे सुनाऊं? कई बार आपको डर लगता है अंदर से, कहीं मैं इसको सुसमाचार सुनाऊं तो ये पलट के मुझे 4 बातें नहीं सुना दे। क्यों ऐसा डर लगता है? कारण पता है क्या है? हम डरपोक स्वभाव के हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन से डर दूर हो, तो क्या करना है उसके लिए? पवित्र आत्मा को अपने अंदर पुकारना है। क्योंकि गिदोन जैसा डरपोक व्यक्ति जब आत्मा से भर गया, पवित्र आत्मा से भर गया, तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? अबीएजेरी उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हुए। यानी एक झुंड, एक प्रजा के लोग उसकी सुनने के लिए इकट्ठे हो गए। आप अगर चाहते हैं कि आप सुसमाचार सुनाएं, तो उसके लिए आपको पवित्र आत्मा की जरूरत है।
उसके लिए आपको अभिषेक की जरूरत है, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने के लिए जरूरत है। मुंह तक भरना है, मुंह तक। कितना भरना है? पूरा फुल पवित्र आत्मा से भरना है। हालेलुया। तब जाकर आप कुछ बोलेंगे तो सामने वाला व्यक्ति आपकी सुनेगा। हालेलुया। आपकी बात पर चित्त लगाएगा। इसीलिए पवित्र आत्मा से और अभिषेक से भरना बहुत जरूरी है। पहला शमूएल 10:6। परमेश्वर का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। हालेलुया। यहाँ क्या लिखा हुआ है? यहाँ शाऊल के विषय में लिखा हुआ है। शमूएल शाऊल को क्या बोल रहा है कि तब परमेश्वर का आत्मा यानी पवित्र आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा। जब पवित्र आत्मा उतरता है तो इंसान क्या करने लगता है? नबूवत करने लगता है, यानी उसकी आराधना स्तुति करने लगता है, उसकी प्रशंसा तारीफ करने लगता है। यीशु का आत्मा, पवित्र आत्मा जब आपके ऊपर उतरेगा तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पर कि तू नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा, यानी तू चेंज हो जाएगा। क्या लिखा हुआ है? तू परिवर्तित हो जाएगा। तू साधारण व्यक्ति नहीं रहेगा, तू ऑर्डिनरी पर्सन नहीं रहेगा, तू एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन जाएगा। तू नॉर्मल पर्सन नहीं रहेगा, तू अलग ही हो जाएगा। लिखा हुआ है ना, जब पवित्र आत्मा उतरेगा तो तू नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर कुछ और ही बन जाएगा। हालेलुया। इसका मतलब हमारी शक्ल चेंज हो जाएगी, हम थोड़े रोबोट की तरह दिखने लगेंगे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हम सोचें कि पवित्र आत्मा आईने के सामने खड़े हो जाए, पवित्र आत्मा उतरेगा तो हमारी शक्ल ही चेंज हो जाएगी। परिवर्तित होकर कुछ और ही बन जाएगा, यानी तेरी बातें बदल जाएगी, तेरे बोलने का तरीका बदल जाएगा, तेरा चाल चलन बदल जाएगा, तेरे सुनने का तरीका बदल जाएगा, तेरे देखने का नजरिया बदल जाएगा जब पवित्र आत्मा तुझ पर आएगा। पवित्र आत्मा जब तुझ पर आएगा तो तू नेगेटिव नहीं देखेगा, तू नेगेटिव नहीं देखेगी, तुझे सब कुछ सकारात्मक पॉजिटिव दिखना शुरू हो जाएगा। ये होता है पवित्र आत्मा का काम। हालेलुया। जब पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा तो तू परिवर्तित होकर कुछ और ही बन जाएगा। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, परमेश्वर के वचन के अनुसार चलें, जैसा यीशु बोलता है वैसा करें। अपने सुख दुख में, अपने जीवन के हर एक क्षेत्र के अंदर यीशु को और अगुओं को आमंत्रित करें, निमंत्रित करें, हस्तक्षेप करने दें। आपका ये बोलना डोंट इंटरफेरेंस इन माय लाइफ, ये आपके लिए नुकसानदायक है कि हमारे जीवन के अंदर दखल अंदाजी ना दें। ये आपके लिए दुखदाई है, हमारे लिए नहीं। हम तो ऐसे हैं, अगर किसी ने हमको बोल दिया कि हमारे जीवन में दखल अंदाजी ना दे तो हम उसके लिए सुई जितनी भी दखल अंदाजी उसके जीवन में ना दें। लेकिन हमारा दखल अंदाजी करना वो आपके लिए भले के लिए साबित है, हमारे लिए उसमें कोई भलाई नहीं है। ठीक है, अब कुछ पॉइंट्स को हम यहाँ देखेंगे। मैंने जो पहले बताया, क्या बताया था? यीशु बेकार की चीज़ों का जिसका कोई यूज़ नहीं है, जो तुच्छ जाना हुआ है, उसका यूज़ करता है। अगर आप भी अपने जीवन के अंदर अपने आप को बेकार मानते हैं तो यीशु मसीह आपको यूज़ करने के लिए तैयार है। दूसरा, पवित्र आत्मा को अपने जीवन के अंदर काम करने दें। आज्ञा पालन से पवित्र आत्मा आपके जीवन के अंदर काम करेगा। तीसरा पॉइंट, अभिषेक को प्राप्त करने के लिए ठहरे रहें, वेट करें। पानी से दाखरस तुरंत प्रभाव में नहीं बना। सबसे पहले क्या हुआ? पानी मुंह तक भरा गया। पानी क्या हो रहा था? धीरे धीरे करके एक एक गिलास करके डाला जा रहा था। पानी मुंह तक भर रहे थे। एकदम भर जाता है पानी, नल के नीचे लगाते हो, अभी लगाया और पूरी ऊपर तक आ जाता है कि पानी? वेट करना पड़ता है। पानी भरने के लिए वेट करना पड़ता है। नल में चाहे कितना भी प्रेशर हो फिर भी वेट करना पड़ता है। अभिषेक पाने के लिए अपने जीवन में वेट करना सीखें।
पवित्र आत्मा को पाने के लिए अपने जीवन में वेट करना सीखें। जब उसके हाथ में जाओगे तो महिमा और प्रशंसा का कारण बन जाओगे। अपने आप को उसके हाथ में दे दो, उसके बाद आप महिमा और प्रशंसा का पात्र बन जाएंगे। वो मटके जिनसे पैर धोए जाते थे, आज उन्हीं मटकों के द्वारा दाखरस निकल रहा है और उसमें से पानी पिया जा रहा है। हालेलुया। वो तुच्छ मटके थे, लेकिन उसको क्या बना दिया यीशु मसीह ने? वैल्यूबल बना दिया। क्योंकि यहूदियों की जो रीति थी उसके अनुसार जो दाखरस होता था वो बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होता था। तो अगर दाखरस जिस चीज़ में से निकल रहा है वो चीज़ वैल्यूबल हुई कि नहीं हुई? जो मटके बाहर पड़े थे, अब क्या वो मटके बाहर हैं? जो 6 मटके बाहर पड़े थे, कोई दाखरस ऐसे खुले में रखेगा बाहर? नहीं। अब वो कहाँ चले गए? रसोई घर में मेन जगह पर ढककर छुपा कर रख दिए गए। क्यों? क्योंकि उनकी कीमत यीशु के हाथ में जाते ही बढ़ चुकी थी। हालेलुया। अगर आप अपने जीवन में ऐसा चाहते हैं तो जैसा यीशु बोलता है वैसा करें, तो आपके जीवन भी पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएगा, अभिषेक से भर जाएंगे और आपके जीवन में भी चमत्कार जन्म देना शुरू कर देंगे। आपका जीवन एक आशीषित जीवन हो जाएगा। हालेलुया। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपने हृदय पे हाथ रख के अपने आप को जांचेंगे कि क्या मैं ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बना या नहीं। क्या आज लोगों के बीच में मेरी गवाही क्या है? अगर आज भी मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी के रूप में नहीं जाना जाता हूँ, नहीं जानी जाती हूँ, तो इसका कारण प्रभु यीशु मसीह नहीं, मैं स्वयं हूँ। यीशु मैं हूँ समर्पित तुझे, मेरा सब कुछ समर्पित तुझे।
अपने वचन के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाया, हमें बताया प्रभु, जो परमेश्वर इस संसार के लिए परमेश्वर वेस्टेज है प्रभु, इस संसार के लिए परमेश्वर अनुपयोगी है प्रभु, वो आपके लिए उपयोगी है। जो इस संसार के लिए किसी काम का नहीं है प्रभु, वो आपके लिए काम का है। परमेश्वर खुदावन, हम भी परमेश्वर संसार के लिए हमने बहुत कुछ किया प्रभु, परंतु प्रभु ठुकराए हुए हैं परमेश्वर। खुदावन प्यारे परमेश्वर, खुदावन हर एक का जीवन का अनुभव है प्रभु। खुदावन हर एक ने परमेश्वर संसार के लिए किया, परंतु कुछ न पाया प्रभु जी। परंतु प्रभु अगर हम आपके लिए करते हैं परमेश्वर, तो खुदावन हम वो दाखरस बन जाएंगे प्रभु जी, जो परमेश्वर उस अभिषेक से बढ़ जाएंगे प्रभु जी। जो प्यारे परमेश्वर आपका अभिषेक हमारे अंदर बहेगा और बीमार चंगे होंगे, और परमेश्वर खुदावन लंगड़े चलने पाएंगे और दुष्ट आत्माएं निकलने पाएंगी प्रभु। प्यारे परमेश्वर अंधे देखने पाएंगे, ऐसा अभिषेक हमारे अंदर होने पाएगा प्रभु जी। खुदावन प्यारे परमेश्वर तू कब्जा कर आज परमेश्वर, आज का वचन 100 गुना परमेश्वर आपके बच्चों के जीवन में प्रतिफल लाए। तो आज हर एक से बोल और हर एक से बात कर प्रभु। आज परमेश्वर रूह का कब्जा परमेश्वर होने पाए, रूहानी कब्जा होने पाए प्रभु। आज पवित्र आत्मा प्रभु यीशु के नाम से हर एक के जीवन में छुटकारा आ जाए। मैं आपसे ऐसी प्रार्थना करता हूँ, मैं आपसे विनती करता हूँ, आज आपका अभिषेक मांगते हैं, आपकी दया को मांगते हैं खुदावन। हर एक का परमेश्वर, वो परमेश्वर जैसे आपने दाखरस को बनाया प्रभु जी, खुदावन वैसा अभिषेक आज प्रभु हर एक भाई बहन का होने पाए, जो हमारे साथ ऑनलाइन के माध्यम से जुड़े हुए हैं प्रभु। जो प्यारे परमेश्वर हमारे साथ प्रभु यहाँ पर आपके भवन में जुड़े हुए हैं, हर एक पर परमेश्वर आज तेरा अभिषेक हो जाए। आज हर एक के जीवन में छुटकारा आने पाए। आदर महिमा मान सम्मान आपको देते वचन परमेश्वर हर एक के जीवन में 100 गुना प्रतिफल लाए प्रभु जी। हर एक के जीवन में 100% ब्लेसिंग्स आने पाए। आपने इस प्रार्थना को सुना, धन्यवाद करते। इस प्रार्थना को प्यारे पुत्र प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए अपनी आंखों को बंद करें, परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आइए हम आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। आशीर्वाद को प्राप्त करें। परमेश्वर तुम्हें आशीष दे, तुम्हारी रक्षा करे, तुम पर अपने मुख का प्रकाश चमकाए, तुम पर अनुग्रह करे, अपना मुख तुम्हारी ओर करे, तुम्हें अपनी शांति से भरे। सब कहें आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। धन्यवाद।